मेरी अम्मी हज करने गई तो वहां से शैतान को मारने वाली चंद कंकरियां ले आईं और शादी के वक्त मुझे कहा कि जब भी तेरा शोहर तुझसे झगड़ा करे तो एक कंकरी को पानी में डालकर शोहर को पिलाना। एक दफा मेरा शोहर से झगड़ा हो गया, मैंने उनको वो कंकरी घोलकर पिला दी, लेकिन उसके बाद अपने शोहर को देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। हम सब बहन भाइयों की ख्वाहिश थी कि हमारी अम्मी हज पर जाएं और फिर अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली थी और अम्मी हज पर चली गई थी। मेरे 2 भाई और 3 बहनोई थे। बदकिस्मती से मेरे तीनों बहनोइयों का मेरी बहनों के साथ सलूक अच्छा नहीं था। मेरी बहनें हर हफ्ते मेके आती और अपने शोहर के बदसलूकी की दास्तानें रो रो कर सुनाती। वो जख्म दिखाती जो उनके शोहर ने लगाए हुए होते। मैं चूंकि अभी कवारी थी और सबसे बढ़कर घर में छोटी थी, तो उनकी दास्तानें सुनकर मेरा दिल शादी से कट गया था और मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं शादी करूं, क्योंकि मेरे दिल में अब शादी के मुतल्लिक कोई मिस्बत बात ही नहीं थी। मुझे लगता था कि शादी एक बोझ है, जिंदगी बर्बाद करने का नाम है। जब भी मेरा रिश्ता आता मैं इनकार कर देती, क्योंकि मुझे शादी करने से डर लगता था। जाहिर है, जिस लड़की की 3 बड़ी बहनें शोहर के रवैये से तंग हों और वो अजियत की जिंदगी गुजार रही हों, तो उस लड़की का कैसे दिल करेगा कि वो भी शादी करे। अगर शादी के बाद लड़का अच्छा निकल आए तो समझो लॉटरी निकल आती है, और अगर बुरा हो तो खुदा न खास्ता लड़की की जिंदगी अजीरन हो जाती है। मेरी बहनें जब भी आती हमेशा अपने शोहरों के सितम की दुखी दास्तानें सुनाती थीं। मेरे बड़े बहनोई तो जैसे कोई जानवर थे। उन्होंने एक दफा मेरी बहन का हाथ जला दिया और दूसरे बहनोई ने दूसरी बहन के मुंह पर जख्म लगा दिए थे। मैं हमेशा अपनी अम्मी और भाइयों से लड़ती कि आप लोग हमारी बहनों के लिए कुछ करते क्यों नहीं, क्यों उनको वहां जहन्नुम में फेंक रखा है। मेरी बहनें मेके आती तो अम्मी को हर बात बताती, लेकिन अम्मी हमेशा उनको उल्टा नसीहत करती कि लड़कियों को ही ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है, सब्र कर जाओ। मैं अक्सर सोचती कि हम लड़कियां ही हर बात पर क्यों सब्र करें, और अगर सब्र करें भी तो कितना करें और कब तक करें। आखिर इंसान की एक हद भी होती है। बस मेरी अम्मा किसी पीरनी से तावीज ले आती और मेरी बहनों को देकर कहती, ये लो, अपने शोहर को खाने में डाल कर देना या तकिए के नीचे रख देना, फिर उनका रवैया ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरी बहनें हमेशा कहती कि वो तावीज कोई असर नहीं करते। अम्मा फिर भी उल्टा उनको झाड़ देती कि तुम लोग ही तावीज को ठीक से इस्तेमाल नहीं करते हो, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि तावीज असर ना करे। बहनों का किस्सा तो यूं ही चलता रहा था। खैर, मेरे भाई जब अच्छा खासा कमाने के काबिल हुए तो मेरी अम्मी हज पर चली गई, और जब वो वापस आई तो घर में अब मेरे रिश्ते की बातें होने लगी थी। लेकिन मैं बाजिद थी कि मैंने शादी नहीं करनी। मेरी भाभियां मुझे समझाती कि देखो, हर मर्द एक जैसा नहीं होता। तुम्हारे भाइयों का रवैया तो हमारे साथ बिल्कुल ठीक है, वो तो तुम्हारे बहनोइयों जैसे नहीं हैं। ये सुनकर एक तरफ से मुझे सुकून भी मिलता था कि वाकई हर मर्द एक जैसा नहीं होता। मेरे भाई तो अपनी बीवियों के साथ बिल्कुल खुश हैं, लेकिन मेरे बहनोइयों का सोचकर मैं खौफ में लिपट जाती। मेरा रिश्ता जिस लड़के से तय हो रहा था वो अच्छा इंसान था। मैं अपने घर की लाडली थी और शादी के हवाले से डरी हुई भी थी। तब मेरे भाइयों और मेरी अम्मी ने अच्छी तरह छानबीन करके रिश्ता ढूंढा था। लड़का शरीफ था और उसका अपना कारोबार था। चाहते न चाहते हुए भी मैं रिश्ते के लिए मान गई थी, क्योंकि मेरी अम्मी ने उस लड़के की इतनी तारीफें जो की थी। फिर भाइयों ने भी बहुत मोहब्बत से समझाया। मेरे घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। मेरी शादी बहुत धूम धड़क्के से हुई थी। बारात वाले दिन मेरी अम्मी मेरे कमरे में आई। मैं दुल्हन के रूप में सजी संवरी बैठी थी। उन्होंने सारी लड़कियों को कमरे से निकाल दिया, ये कहकर कि उन्होंने मुझसे कोई जरूरी बात करनी है। मेरी अम्मी मेरे करीब आई और अपने पल्लू से चंद कंकरियां निकाल कर मेरे हाथ में रख दी। मुझे हैरानी हुई कि शादी के लाल जोड़े में थोड़ी देर में रुखसत होने वाली दुल्हन को वो कंकरियां क्यों दे रही हैं। अम्मी कहने लगी, देखो मेरी बेटी, मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढूं। मुझे यकीन है कि तुम खुश रहोगी, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा दिल डरा हुआ है, लिहाजा ये कंकरियां संभाल कर रखना। जब मैं हज पर गई थी तो ये कंकरियां वहां से लाई थी। ये शैतान को मारने वाली कंकरियां हैं। खुदा ना खास्ता अगर तेरे शोहर से कभी झगड़ा हो जाए, ये कंकरियां पानी में घोलकर उसे पिला देना। मेरी अम्मी ने मुझे नसीहत की और कमरे से निकल गईं। थोड़ी ही देर में मैं रुखसत होकर
अपने नए घर आ गई थी। मैं जो इतनी डरी सहमी हुई थी, मगर इन तमाम सोचों का उलट निकल आया था। यानी मेरे शोहर बहुत अच्छे थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। ना सिर्फ मेरे शोहर बल्कि मेरे ससुराल वाले भी बहुत ही अच्छे थे। मैं शादी करके दूसरे शहर में आ गई थी और अब शादी के पूरे 2 हफ्ते बाद पहली मर्तबा जब मेके गई तो खुशी मेरे अंग अंग से फूट रही थी। मेरे मेके वाले मुझे देखकर खुशी से सरशार हो रहे थे कि शुक्र है लड़का अच्छा है और मेरा ख्याल रखता है। और मैं अपने शोहर को जब भी देखती तो बेअख्तियार अल्लाह का शुक्र अदा करने लगती। हम दोनों मियाँ बीवी की अच्छी जिंदगी बसर हो रही थी। मैं अपनी माँ को मिलकर वापस आ गई थी। फिर एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने मुझे खुशखबरी सुना दी थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी खुशी को तो गोया 4 चांद लग गए थे। ससुराल वाले पहले ही मुझसे काम नहीं करवाते थे, अब तो उन्होंने जमीन पर पैर रखने पर भी पाबंदी लगा दी थी। मगर एक दिन मेरा शोहर से झगड़ा हो गया। उनकी कोई फाइल गुम हो गई थी जो मुझ जैसी कम अकल लड़की ने रद्दी की टोकरी में फेंक दी थी। मेरे शोहर ने गुस्से में कहा कि इतनी अहम फाइल तुमने रद्दी में फेंक दी, उसमें बहुत अहम डॉक्यूमेंट्स थे। मेरे शोहर मुझ पर चिल्ला रहे थे और मैं सोचती रही कि ये भी मेरे बहनोइयों की तरह निकले हैं। मेरा दिल लरज रहा था। उनके गुस्से से मुझे अचानक से याद आया कि मेरी अम्मी ने मुझे कुछ कंकरियां दी थी। जब मेरे शोहर ने अच्छा खासा मुझ पर गुस्सा निकाल लिया तो मैंने जल्दी से कंकरियां निकाली और पानी में घोलकर शोहर को पिला दी। मेरे शोहर ने जैसे ही पानी का गिलास खत्म किया तब मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। शोहर की हालत देखकर मेरे जिस्म से जान निकल गई। मैंने तमाम घर वालों को बुलाया। मेरे शोहर को जल्दी से अस्पताल एडमिट किया गया। मैं पछता रही थी कि मुझसे क्या हो गया। सारे घर वाले मुझे शक की निगाह से देख रहे थे और मैं सर झुकाए अल्लाह ताला से माफी मांग रही थी और अपने शोहर की लंबी उम्र के लिए दुआ मांग रही थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर हंगामी सूरत हाल में बाहर आए और उन्होंने जो कहा उस बात ने मेरे ससुराल वालों के शक को यकीन में बदल दिया था। मेरे शोहर भी मेरी तरह घर में सबसे छोटे और लाडले थे और उनको इस हालत में देखकर मेरे ससुराल वालों का शक मुझ पर ही गया था, क्योंकि जब वो कमरे में आए तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अचानक मेरी चीख ने सब कुछ जमा किया था। मेरे ससुराल वाले मुझे कहर आलूद नजरों से देख रहे थे और मैं नफी में सर हिलाए उनकी बात को झुटला रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया है। उस वक्त मुझे किसी बात की परवाह नहीं थी। मुझे ख्याल था तो सिर्फ इस बात का कि मेरे शोहर सही सलामत हो जाएं। मेरी आंखों से आंसू बरस रहे थे और मैं अल्लाह से दुआ गो थी। मेरे शोहर को बहुत ही सीरियस हालत में आईसीयू में दाखिल किया गया था और इस बात ने सबको झंझोड़ डाला था। मेरी सास सदमे की हालत में मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि तूने ऐसा क्या किया है जो मेरा बच्चा इस हालत को पहुंच गया है। मैं उन्हें क्या बताती और कैसे बताती कि क्या हुआ है। मुझे फौरन अम्मी का ख्याल आया। मैंने उन्हें कॉल मिलाई लेकिन उनका नंबर बंद जा रहा था। मैंने भाई बहनों और भाभियों को कॉल की लेकिन उस वक्त कोई भी मेरा नंबर नहीं उठा रहा था। पता नहीं सब कहाँ चले गए थे। मुझे डर लग रहा था। मेरे ससुराल वालों की नजरें यकदम बदल गई थी। मेरी तबीयत भी अचानक खराब हो गई थी। मैं वहाँ बेंच पर बैठ गई। मेरे होंठ खुश्क होते जा रहे थे और आंखें बंद होती जा रही थीं। मैं थोड़ी देर में बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। आंख खुलते ही मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब अपने शोहर का ख्याल आया तो यकदम उठने की कोशिश की। डॉक्टर ने मुझे उठने से मना किया और उन्होंने बताया कि बीपी और टेंशन की वजह से मैं बेहोश हो गई थी। मुझे थोड़ा आराम करने की जरूरत है। मैं चीख रही थी कि मुझे मेरे शोहर के पास जाना है, उनकी हालत मालूम करनी है। तभी मेरी सास बोली कि बीबी ज्यादा ड्रामे रचाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपना शहजादा बेटा तेरे पल्लू बांधा था कि तू उसकी कदर करेगी। वो तेरे नाज उठाता, तुझसे मोहब्बत करता था और तूने उसके साथ क्या किया है। अल्लाह तुझे कभी नहीं बख्शेगा। मेरी सास सदमे से मुझे बद्दुआएं दिए जा रही थी जबकि मेरी हालत पागलों जैसी हो चुकी थी। मैंने मरी मरी आवाज में अपने जेठ से पूछा कि मेरे शोहर कैसे हैं। बात तो वो भी नहीं करना चाह रहे थे, बल्कि वो भी सबकी तरह मुझे ही कसूरवार समझ रहे थे। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर कोई उम्मीद नहीं दे रहे। ये सुनकर मैं सुन हो गई थी। ये सब इतना अचानक हुआ था कि एक लम्हे को मुझे ये सब ख्वाब लगने लगा था। मुझे उस वक्त किसी का सहारा चाहिए था, हौसला चाहिए था, जो कि मुझे मेरे ससुराल वालों से नहीं मिल रहा था। मैंने फिर अम्मी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन आज तो अम्मी का नंबर ऑफ ही जा रहा था। मेरा दिल था
कि रुकता ही जा रहा था। उस लम्हे मेरे जेठ ने मुझे कहा कि भाभी आए आपको घर छोड़ाता हूँ। मेरा दिल तो नहीं था जाने को। यहाँ सबकी नजरें मुझे नोकीले तीर की तरह लग रही थीं। मेरी सास ने भी मुझे कहा कि खुदारा मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ। उस वक्त मेरा वहां से जाना ही ठीक था, लिहाजा मैं जेठ के साथ घर चली आई। घर आई तो वही मंजर आंखों के सामने घूम गया। अपने कमरे में आई तो वही गिलास उसी हालत में पड़ा था। मैं फूट फूट कर रोई कि ये मैंने क्या कर दिया। इतने अच्छे शोहर की नाकदरी की और वजह सिर्फ उनका मुझसे झगड़ा करना था, जो कि जायज भी था, क्योंकि मेरी नादानी और कम अक्ली की वजह से उनकी अहम फाइल गुम हो गई थी और अगर वो ना मिलती तो यकीनन उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाना था। ये सोचते ही मैं फिर से रोने लगी और अल्लाह से रो रो कर दुआएं करने लगी थी। अभी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इन कंकरियों में ऐसा क्या था जो मेरा शोहर इस हालत को पहुंच गया। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था और साथ ही मुझे अम्मी पर भी गुस्सा आया था कि उन्होंने वो कंकरियां मुझे क्यों दी थी, क्या वजह थी आखिर। मैंने फिर अपने मेके कॉल की। अल्लाह का शुक्र था कि कॉल मिल गई। कॉल मिलते ही मैंने रोना पीटना शुरू कर दिया और अम्मी से कहा कि आपकी बेटी पे कयामत गुजर गई है और आप कॉल तक नहीं उठा रही। अम्मी ने बताया कि मोबाइल खराब था, अभी ही बाजार से नया मोबाइल लेकर आई हूँ। अम्मी का ये कहना ही था कि मैं फूट पड़ी और मैंने सारी रोदाद अम्मी को सुना दी। मैंने कहा कि अम्मी खुदारा मेरे पास आ जाएं, वरना मैं मर जाऊंगी। मेरी हालत उस वक्त ऐसी थी कि मेरे कोख में पलने वाले बच्चे की भी मुझे फिक्र नहीं थी। मेरी अम्मी ने जब ये सुना तो उनके हाथ पांव फूल गए और वो घबराकर बोली कि बेटा ये तूने क्या कर दिया। मेरी समातों को यकीन ना आया। मैंने अम्मी से कहा कि आप ही ने तो कहा था कि जब शोहर झगड़ा करे तो उसे घोल कर पिला देना। अम्मी ने कहा बेटा मुझसे गलती हो गई थी, मगर तू परेशान ना हो, मैं तेरे भाई को लेकर तेरे पास आती हूँ। अम्मी ने ये कहकर कॉल काट दी, लेकिन मेरी जान गोया निकली जा रही थी। मेरी समातों में अम्मी के दो जुमले गूंज रहे थे कि बेटा ये तूने क्या कर दिया, मुझसे गलती हो गई है। मैं जो पहले ये सोच कर बैठी थी कि अम्मी से बात करके हौसला मिलेगा, वो कुछ हल बताएंगी, अब तो मेरा जिस्म बेजान होता जा रहा था और मैं अपने शोहर को खुद से दूर जाता तस्वुर कर रही थी। मेरी जुबान पर एक ही दुआ थी कि अल्लाह मेरे शोहर को बचा लेना, मेरे बच्चे पे उसके बाप का साया सलामत रखना। तकरीबन 2 घंटे बाद मेरी अम्मी और मेरे भाई आ गए। मैं अम्मी को गले लगाकर एक दफा फिर फूट फूट कर रो दी। अम्मी ने मुझे तसल्ली दी तो मैं कुछ होश में आई। मेरे ससुराल वाले तो मुझे लावारसों की तरह अकेले घर छोड़ गए थे और सबके सब अस्पताल में थे। मैंने भाई को कहा कि मुझे अभी के अभी अस्पताल ले जाए। भाई और अम्मी किसी सूरत नहीं मान रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत उनको खराब लग रही थी। अम्मी ने जबरदस्ती मुझे 2 निवाले खाना खिलाया ताकि मेरी तबीयत संभले और मेरा बीपी सेट हो, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था। उसके बाद मैंने जिद करके भाई और अम्मी के साथ अस्पताल चली आई। वहाँ सब रो रहे थे। मेरा दिल जैसे डर गया था। मैंने उनसे पूछा कि बताएं क्या हुआ है मेरे शोहर को, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया, बल्कि मेरी सास मुझे झाड़ने लगी कि तुम बीवी नहीं डाइन हो जो मेरे बेटे को खा गई है। ये अल्फाज नहीं खंजर थे जो मेरे दिल पर लगे थे। मैंने शिकवा कुन नजरों से अपनी अम्मी को देखा जो मुझे देखकर नजरें झुका गई थी। मेरा दिल किया कि मैं सबके सामने पूछूं कि उन्होंने मुझे कंकरियों वाला मशवरा दिया ही क्यों था, इसके पीछे उनका क्या मकसद था। मेरे दिल में बहुत सवाल थे, लेकिन उस वक्त मुझे शोहर की फिक्र थी जो मेरी वजह से आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए। मैं उनकी जानिब बढ़ी और उनसे पूछा कि मेरे शोहर कैसे हैं। डॉक्टर का चेहरा गोया उतरा हुआ था और उन्होंने कहा कि अभी तक उनकी हालत ठीक नहीं है, उनके लिए चंद घंटे बहुत अहम हैं, आप सब उनके लिए दुआ कीजिए। ये सुनकर तो गोया मेरे कदमों तले से जमीन ही सिरक गई थी। मेरी सास बदहवासी के आलम में मेरे पास आई और मुझसे पूछने लगी कि तूने ऐसा क्या किया जो मेरा बेटा इस हालत को पहुंच गया। सुबह तक तो वो बिल्कुल ठीक था, वो काम से आया तो तुम दोनों के लड़ने की आवाजें आने लगी और फिर तुम किचन में पानी लेने आई और फिर कुछ देर में तुम्हारे चीखने की आवाज आई तो हम दौड़े चले आए और ये सब हो गया। मुझे बताओ क्या हुआ था। मेरी सास मुझे झिंझोड़ रही थी और बस मैं रोते ही जा रही थी। सास ने कहा कि मुझे जल्दी बताओ वरना पुलिस के हवाले कर दूंगी।
तब मैंने उन्हें बताया कि रुखसती के वक्त अम्मी ने मुझे चंद शैतान को मारने वाली कंकरियां दी थीं और कहा था कि जब भी तेरा शोहर तुझसे झगड़ा करे तो उसको पानी में कंकरियां घोलकर पिलाना, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उनके कहने पर अमल किया और जैसे ही उन्होंने पानी पिया वो नीले हो गए, जैसे उनका सांस रुक गया हो, और ये सब हो गया। उसके बाद सबकी नजरें मेरी अम्मी के चेहरे का तवाफ करने लगी। मेरी सास मेरी अम्मी के करीब गई और उनके कंधों को झिझोड़ कर बोली कि क्यों बीबी, तुझे जरा शर्म नहीं आई? हमने तुझे एक अच्छी खातून समझा था, तुम लोगों के घराने को अच्छा घराना समझा था, तभी हमने तुम सबसे रिश्ता जोड़ा और तुम सबने हमें ये सिला दिया। क्यों किया तुमने? क्या तुम्हें जरा शर्म नहीं आई कि तुम्हारे भी जवान बेटे हैं? मुझे बताओ, तुम सबने ऐसा क्यों किया? मेरी सास चिल्ला रही थी। उनके चिल्लाने पर अस्पताल का पूरा अमला जमा हो गया था। अस्पताल वालों ने हमें कहा कि हम यहाँ तमाशा ना करें, ये अस्पताल है, उनका घर नहीं, और ये भी कहा कि यहाँ सिर्फ 2 लोग ही ठहर सकते हैं और बाकी लोग घर चले जाएं। अस्पताल वालों की ताकीद पर मेरी सास चुप हो गईं। मैं चाहती थी कि मैं अपने शोहर के पास रुकूं, लेकिन मेरे ससुराल वालों को अब मुझ पर रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं था। लिहाजा मेरे 2 जेठ ही वहीं अस्पताल में रुक गए और हम सब घर आ गए। मेरी सास वहां रुकना चाहती थी, लेकिन मेरे जेठों ने उन्हें जबरदस्ती घर भेज दिया कि उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरा दिल लरज रहा था, एक तो अपने शोहर के हवाले से, तो दूसरा अम्मी की तरफ से, कि ना जाने वो अब कौन सा राज अफशा करेंगी। घर पहुंचे ही थे कि मेरी सास ने मेरी अम्मी को घेरे में ले लिया और कहा कि वहां तो अस्पताल वालों ने खामोश करवा दिया था, अब बताओ कि क्यों तुमने ऐसा किया। अम्मी रोते हुए बोली कि मेरी 4 बेटियां हैं, मेरी बड़ी 3 बेटियां भी ब्याही हुई थी। हमेशा मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक मिसाली माँ बनूं और अपनी औलाद की अच्छी से परवरिश करूं। जब तक उनका अब्बा जिंदा था तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जब उनके अब्बा का इंतकाल हुआ तो समझो सब खत्म हो गया। मेरी बेटियां तीनों ही बड़ी थीं। उनके अब्बा के इंतकाल के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे उनकी जिंदगी में ही बेटियों का रिश्ता कर देना चाहिए था। अब कौन बिना बाप के बेटियों को ब्याएगा। मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी औलाद की परवरिश के साथ साथ उनके लिए रिश्ते भी ढूंढने लगी। जब मेरे बेटे बड़े हुए, कमाने के काबिल हुए, तो उन्होंने फर्माबरदारी से मेरी बात का मान रखा और अपनी शादियों से पहले बहनों को ब्याहने का सोचा, क्योंकि एक तो उनकी उम्र निकलती जा रही थी और दूसरा वो उनसे बड़ी भी थी। लिहाजा मेरे बेटों ने छानबीन करके अपनी बहनों के अच्छी जगह रिश्ते करवा दिए और फिर खुद भी सबने शादियां कर ली। मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मुझे बहुएं तो अच्छी मिली थी, लेकिन मेरी बेटियों के शोहर यानी मेरे दामाद एक नंबर के निकट्टू और नालायक आवारा इंसान थे। मेरी बेटियां जब भी मेके आती तो अपने दुखड़े रोती और मेरा कलेजा मुंह को आता। मैं माँ थी, दिल तो दुखता था। फिर मैंने एक औरत के वसीले से कुछ तावीज अपनी बेटियों को दिए ताकि उनके शोहर उन तावीजों के असर से ठीक हो जाएं, लेकिन इसका कोई फायदा ना हुआ। उल्टा मेरे दामाद और बिगड़ गए और मैं अल्लाह से दुआ करती कि मेरी बच्चियों के नसीब अच्छे हो जाएं। फिर जब मैं हज करने गई तो वहाँ अपनी बेटियों के नसीब के लिए ज़ारो कतार रोई। मुझे एक औरत ने रोता देखकर मुझसे मेरी परेशानी पूछी। मैंने भी सब सच बता दिया क्योंकि मैं बहुत दुखी थी और रो रही थी। उस औरत ने कहा कि तुम परेशान ना हो, जो तुम्हारी बेटियां ब्याही हुई हैं उनके लिए मन्नत मानो, दुआ करो, और जो एक बेटी कवारी है उसको शादी के दिन ये कंकरियां देना। ये देखने में तो शैतान को मारने वाली कंकरियां लगती हैं, लेकिन असल में ये वो लड्डू हैं जिसमें कुछ पड़ा हुआ है। जो भी बिगड़ा हुआ इंसान इसे खाएगा या तो वो सामने वाले पर मर मिटेगा, उसकी हर बात मानेगा, या तो फिर उसे बहुत बड़ा नुकसान होगा। उस औरत ने अपने पर्स से मुझे वो 6 कंकरियां नुमा लड्डू थमा दिए जो हूबहू उन कंकरियों जैसे थे जो शैतान को मारी जाती हैं। ये बहुत बड़ा रिस्क भी था क्योंकि इसका नतीजा कुछ भी हो सकता था, लेकिन मुझे अपनी छोटी बेटी की फिक्र थी। लिहाजा मैंने अपनी बेटी को रुखसती के वक्त ये कंकरियां नुमा लड्डू थमा दिए थे। इसके बाद जब देखा कि मेरी छोटी बेटी का शोहर बहुत अच्छा है तो मुझे सुकून मिला और मैं उस औरत के साथ राब्ते में थी और उसे बताया। उसने कहा कि अगर शोहर अच्छा है तो फिर अपनी बेटी को कहो कि वो कंकरियां फेंक दे और गलती से भी शोहर को मत खिलाए, वरना बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं ये बात अपनी बेटी को बताना भूल गई थी और फिर ये सब हो गया। मुझे माफ कर दे,
मेरी अम्मी का ये कहना था कि मेरे कदमों तले से जमीन सिरक गई। मेरे दिल की गहराई से आवाज निकली कि अल्लाह तुझे तेरी रहमानियत का वास्ता कि मेरे शोहर को सलामत रखना। शायद वो कबूलियत की घड़ी थी। उसी वक्त मेरे जेठ की कॉल आई कि मेरे शोहर खतरे से बाहर हैं और उसके बाद मैंने सब घर वालों से माफी मांगी। सबसे बारी बारी माफी मांगने पर सबने मुझे तो माफ कर दिया कि मेरी कोख में उनका बच्चा भी पल रहा था, लेकिन मेरी अम्मी से वो अब तक सीधे मुंह बात नहीं करते। लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन मेरी वजह से मेरे शोहर और मेरे ससुराल वाले मेरी अम्मी को भी माफ कर देंगे।